हाँ एक मिनट, इनकेस ड्राई डे का भी अगर पूछना हो ना, डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन कर दिया हमने ना, तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ ओके चल जी। जी नमस्कार, मैं यूनुस, कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज विभाग को जितना भी पूरे राज्य का लिकर है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, जो शराब है उसकी चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बॉटलिंग है और उसका किसी भी प्रकार का स्टॉकिंग है, उसका जो मॉनिटरिंग है विभाग को सौंपी हुई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस विभाग के अलावा जो एक्साइज एक्ट है उसमें कुछ और विभाग हैं जिनको वो पैरेलली इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर सर्च, सीजर और रेड कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस विभाग है, लोकल एसडीएम और तहसीलदार है, उनको भी इस चीज़ की अथॉरिटी है। जैसा कि अगर मैं ज़िला की बात करूंगा, किसी भी ज़िला की बात करूंगा, तो एक्साइज विभाग के नोडल ऑफिसर लगे हुए हैं। हमारे पूरे स्टेट में हमारे अपने रेवेन्यू 13 ज़िले हैं। अगर एक्साइज की तरफ मैं बात करूंगा, 13 ज़िले और सभी में हमने नोडल अधिकारी लगाए हुए हैं और लगभग 67 हमने टीम्स लगाई हुई हैं पूरे राज्य भर में। और जो ये हमारी टीम है, जिला के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और उनके लेवल पे जो टीम्स हैं और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आए हुए जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ समन्वय में बिठा के, तालमेल बिठा के ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमने जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पूरा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए हम सब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो पोल है, इलेक्शन है, वो करवाएं। उसके लिए हम सब विभागों का दायित्व है। उसी के चलते हुए हमने जो अभी पिछले कुछ समय से हमने रेड्स कंडक्ट की हैं। और मैं पहले आपको पूरे स्टेट का बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश राज्य की मैं अगर मैं पूरी बात करना चाहूँगा तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य में जब से एमसीसी एनफोर्स हुआ है, लगभग 6 लाख लीटर के करीब, जिसको अगर एक्साइज की टर्मिनोलॉजी में बोलूँगा तो उसको बल्क लीटर बोलते हैं, हमने 6 लाख बल्क लीटर के करीब शराब पकड़ी है। और ये शराब या तो वो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अनऑथोराइज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, बना रहा था, या फिर अनऑथोराइज तरीके से, अवैध तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन चला हुआ था, लेके आ रहा था। वो चंडीगढ़ भी हो सकता है, चंडीगढ़ के भी कुछ ब्रांड हैं हमने पकड़े हैं, हरियाणा के भी हैं और पंजाब से भी हमने पकड़े हैं। हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे हमारी टीम्स को बड़ी सफलता मिली है। और या फिर वो इलीगल स्टॉकिंग, किसी भी वोटर को एल्योर करने के लिए, लुभाने के लिए इस तरह की स्टॉकिंग चली हुई थी जिसको हमने बस्ट किया। उस तरह के रैकेट्स का भी हमने भंडाफोड़ किया है। और हमारा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लगभग 6 लाख लीटर हमने शराब पकड़ी है, उसकी कोई वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो 9 करोड़ से ज़्यादा की उसकी वैल्यू थी, जो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू थी। इसके अलावा हमारा जो विभाग है, क्योंकि जीएसटी और कुछ एक और टैक्सेस है, उनका भी दायित्व निभाता आ रहा है, तो हमने उसमें भी जीएसटी के मद्देनज़र एक फ्रीबीज होते हैं कि मुफ्त की चीज़ें इलेक्शन के समय में उनकी सप्लाई ना हो, तो हमने लगभग 11,000 ऐसी आइटम्स हैं, 11,000 के करीब आइटम्स हैं। और वो आइटम जैसे कि इंडक्शन चूल्हा है, कंबल हैं और मोबाइल्स हैं, इस तरह की कुछ एक ऐसी आइटम्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाका, चेक पोस्ट और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पकड़ा है और इनकी वैल्यू लगभग 18 लाख के करीब है। इसका जो लोकल एमसीसी की जो कमेटीज़ हैं, उससे मेरे जो विभाग के अधिकारी हैं वो एमसीसी की गाइडलाइंस के तहत फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को सीज़ किया हुआ है। और एक ये अनुमान है और माना जा रहा है कि इस तरह की जो वस्तुएं थी, कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति या किसी एक जगह पे इसको लाभ पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था। बहरहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं अगर आपको ऊना ज़िले की बात करूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारी यहाँ पे भी जो हमारे एक्साइज विभाग की टीम है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, एक्टिवेट है। इन्होंने भी मेरा ये मानना है कि 6 से ज़्यादा ऐसी टीम्स हैं जो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही हैं और इन्होंने स्टैटिक नाका भी लगाए हुए हैं, स्पेशल टीम्स भी बनाई हैं और कुछ एक एडिशनल व्हीकल्स भी, गाड़ियाँ इन्होंने दी हैं। तो इन्होंने लगभग
जो रेड यहाँ पे कंडक्ट की है, तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल 35,000 बल्क लीटर के करीब शराब ऊना ज़िले में पकड़ी जा चुकी है। और ये 35,000 बल्क लीटर शराब जो पकड़ी है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी थी, उसको कैरी कर रहे थे लोग, और उसको किसी एक जगह स्टॉक भी किया हुआ था अवैध तरीके से, और इसका अवैध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी चला हुआ था। और ये मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस समय ये सब चीज़ें इलेक्शन में इसका रोल हो सकता था। तो इसको हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने, जिसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पुलिस, जो जिला पुलिस है, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को सपोर्ट किया, और रादर वो भी अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम्स आपस में समन्वय बिठा के सभी विभागों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ऊना ज़िले में लगभग 1 करोड़ 60 लाख के करीब की जो शराब है इन्होंने पकड़ी है। अभी पिछले कल रात हमने कुछ एक ऐसी जगहें थी संदिग्ध जिनकी हमें इनपुट थी, उन इनपुट के बेसिस पे हमने कार्रवाई की है पिछले कल ऊना ज़िले में। तो ऊना ज़िले में हमने पिछले कल कार्रवाई करते हुए लगभग हमने पिछले रात नाके भी लगाए हैं, कार्रवाई की है। मैं खुद हमारे ज़िला की जो टीम्स है उनके साथ रहा हूं, और लगभग 14,000 हमने लीटर शराब पकड़ी है। और 14,000 लीटर जो शराब हमने पकड़ी है, शराब भी है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि शराब का एक रॉ मटेरियल होता है जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं, ENA बोलते हैं, और उसमें इथाइल अल्कोहल होता है, और इथाइल अल्कोहल जो होता है शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ENA है, हमने लगभग 6,000 से ज़्यादा लीटर जो है हमने पकड़ा है। किसी एक कंपनी में पकड़ा है, उसको हमने सीज कर दिया है। इसके अलावा एक हमारा ही बॉटलिंग प्लांट था, हमारे विभाग के लाइसेंस बॉटलिंग प्लांट था, मैं खैर नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसका भी काफ़ी बल्क लीटर जो है हमने पकड़ लिया है, सीज कर दिया, और आगामी जो कार्रवाई है HP एक्साइज एक्ट 2011 उसके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। पिछले हमें कुछ एक और हमारा कोई पुराना लाइसेंसी था, हमें कुछ जो आम जन से हमें इस चीज़ की कंप्लेंट आ रही थी। हमारा जो यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है उस पर भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, शिमला के कंट्रोल रूम पे भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसके बेसिस पे हमने आम रोड पर किसी एक व्यक्ति पे हमने कार्रवाई की है, जिसमें बाद में हमने पुलिस का भी सहयोग लिया है, और उस पर कार्रवाई करते हुए हमने उस पर जो मामला है HP एक्साइज एक्ट के तहत हमने दर्ज करवाया है, FIR करवाई है। वो उसका जो प्रेमिसेस था काफ़ी समय से बंद था, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो वहाँ पे अवैध जो गतिविधियाँ हैं, शराब बेचने का काम है, और इस तरह के जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड थे या पुराने जो ब्रांड थे वो किसी न किसी तरीके से उसने स्टॉकिंग की थी और उसको वो निकाल रहा था। तो हमें गुप्त सूचना के आधार पर हमें वो जो सूचना मिली, और आम जन से हमें सूचना मिली हमारे कंट्रोल रूम से, और हमने, क्योंकि हमारा भी दायित्व है कि इस तरह की अगर कोई सूचना मिलती है हम उसको थोड़ा सीक्रेट रखें, उसके आधार पे हमने कार्रवाई की है। उसके यहाँ पे काफ़ी बल्क लीटर में हमें चीज़ें मिली हैं। और मैं अगर बॉक्सेस पेटियों की बात कर दूं तो 155 पेटियाँ होती हैं, और एक पेटी में 12 बॉटल्स होती हैं, तो काफ़ी बड़ी खेप है। लगभग 1400 बल्क लीटर वहाँ से हमें मिला है। उसमें आगामी कार्रवाई अब जो नियमानुसार कार्रवाई है HP एक्साइज एक्ट, उसमें मामला जो है पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। सर, जो आपने अभी बोला कि ऊना में 14,000 वो पकड़ी गई है, उसकी कीमत कितनी है? अगर उसकी कीमत एक रफ एस्टिमेट देखा जाए तो उसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ये जो शराब नहीं, पुराना स्टॉक नहीं था, ये स्टॉकिंग की गई, और स्टॉकिंग में वेरिएशन मिली है। जब कभी भी स्टॉक में वेरिएशन मिलती है तो उसका ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वेरिएशन कभी भी ऐसे नहीं मिलती है। जब हम उसको चेक करते हैं, वेरिएशन का मतलब है कि उसका किसी और तरीके से, या सरकार की ड्यूटी से बचने के लिए, या फिर किसी और पर्पस के लिए उसको यूज़ करना, या किसी एक पर्टिकुलर, जैसे अब आजकल इलेक्शन चले हुए हैं तो इलेक्शन में इसका मिसयूज़ हो रहा था। क्या ये हिमाचल की थी कि आउट ऑफ हिमाचल भी थी? ये हिमाचल की भी थी, हिमाचल के बॉटलिंग प्लांट की भी थी, और हिमाचल के बाहर से भी बॉटलिंग प्लांट है उनकी भी थी जी। और आपके विभाग के कितने कुल नाके हैं जो जिनके ऊपर कार्रवाई की जाती है? हमारे देखिए, हम 2 तरह से कार्रवाई करते हैं। पूरे अगर राज्य की मैं बात करूं तो हमने 67 टीम बनाई हुई है, 67 हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हैं।
वो जो जिला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, एफएसटी है, फ्लाइंग स्क्वाड है, उनके साथ समन्वय में बैठा के अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे विभाग के जो स्टैटिक नाके होते हैं वो हम एक दिन में 24 से 26 के करीब फ्लक्चुएट करते हैं, और डिपेंड करता है कि अगर कहीं से हमें इनपुट ज़्यादा आ रही है तो हम उसको बढ़ा भी लेते हैं और घटा भी लेते हैं। सर, क्या यहाँ पे ऐसे मामले पकड़े हैं जहाँ पे ब्रांड कोई है लेकिन वो नकली है, नकली ब्रांड है, किसी स्पेशल बड़ी कंपनी के होलोग्राम लगा कर? हमने अभी एक रात को केस बस्ट किया है जिसके ऊपर हम अभी मामला दर्ज करवाने जा रहे हैं, और रादर एक या दो ऐसे केसेस हैं अलग अलग होलसेलर के पास। हमने इनपुट लेते हुए, लीड लेते हुए हमें पता लगा था कि कुछ ऐसे होलोग्राम्स का मिसयूज़ किया जाता है, जो कभी पहले विभाग में 3 या 4 साल पहले कभी ऐसे होलोग्राम उस कलर के, उस शेप के यूज़ हुए थे, पर आजकल विभाग उन होलोग्राम्स को यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सीरीज़ भी आजकल होलोग्राम के ऊपर एक सीरीज़ होती है, मैं आपसे अभी शेयर करूंगा उस बॉटल और सीरीज़ का डिटेल यूज़ होती है। तो हमने जब लोकल जो यहाँ पे वेंड होते हैं, जिसको ठेका बोलते हैं शराब का, उस पर हमने इस चीज़ को चेक किया, तो उससे हम बैकवर्ड लिंकेज कनेक्ट करते हुए हमने यहाँ के जो वेयर हाउस होते हैं, जिसको होलसेल बोलते हैं, अंग्रेजी शराब के लिए होलसेल जो होता है L1 होता है, और देसी शराब के लिए L13 होता है, L13 होता है। तो दोनों को हमने चेक किया, तो L1 में यहाँ पे इस तरह की अनियमितता हमने देखी है। अनियमितता उस L1 की वजह से नहीं मैं बोलूँगा, पर जहाँ से वो जिस सोर्स ले, जिस फैक्ट्री से, जिस बॉटलिंग प्लांट से वो मटेरियल लाया है, वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने होलोग्राम्स को मिसयूज़ किया है। और कुछ एक ब्रांड ऐसे भी मिले हैं जिनके ऊपर होलोग्राम लगा नहीं हुआ है, जो कि सीरियस और क्लियर कट वायलेशन है एक्साइज एक्ट की। और हमें इस चीज़ पे संदेह है कि ये इस तरह की डुप्लीकेट शराब भी लोगों को पीछे सर ऊना जिला में काफ़ी मात्रा में शराब की पेटियां 2-2 हज़ार पेटियां पकड़ी गई, तो क्या उनको सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है? तो कुछ उनके कोई परमानेंटली कोई ऐसा वो हो कि आगे से वो? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर लाइसेंसी है कोई जिसने एक्साइज विभाग में लाइसेंस लिया है, उस पर आपने देखना कि अभी पिछले कुछ समय पहले कार्रवाई हुई। मैं अपनी नहीं कहूँगा, मैं मेरे अपने पूरे विभाग की बात करूँगा। अलग अलग जिलों में कार्रवाई हुई है और उन पर FIR भी हुई है। FIR के अलावा ये जब पुलिस में मामला दर्ज होता है, पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है लॉ की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, परंतु विभाग उस लाइसेंसी को आने वाले समय के लिए बार कर देता है। वो एक्साइज लाइसेंस में पार्टिसिपेट, अगले फाइनेंशियल ईयर के पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइसेंसी से बाहर होती हैं चीज़ें, हम उन पे भी FIR करते हैं। हमने बहुत ऐसी जगहें हैं अलग अलग जिलों में पकड़ी भी हैं, अनऑथोराइज प्रेमिसेस है, फेक होलोग्राम है, लेबल्स हैं, उनको भी पकड़ा है और उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई की है। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आम जन से जैसे जैसे चीज़ें पता लगती हैं, कंट्रोल रूम पे हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह भी उन पे पता लगते हैं, हम क्विक उस पर कार्रवाई करते हैं। 7 दिन के लिए क्या प्लानिंग है आपकी स्पेशल? सिर्फ 7 दिन रह गया चुनाव के लिए। हमने क्योंकि देखिए, मैं मेरे हेडक्वार्टर की जो टीम्स हैं वो भी अब इन 7 दिनों में हमने भी दिन रात एक किया है। कल रात अगर मैं बात करूं तो मैं आपके सामने दिख रहा हूं कि रेडी हूं, पर मैं सो नहीं पाया। सारी रात हमने पूरा इस चीज़ को मॉनिटर किया है। ऊना जिले को किया है। ऊना जिले से पहले हमने BBN बद्दी बरोटी वाला एरिया को कवर किया, उससे पहले परवाणु को किया, और वहाँ पे जो वायलेशन थी हमने उसको सारी वायलेशन को हमने सीज किया है, पकड़ा किया, और बड़ी सख्त कार्रवाई हम अमल में ला रहे हैं। विभाग ये जान लीजिएगा कि विभाग 0 टॉलरेंस पे चला हुआ है। किसी तरह की चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे जो कि अवैध होगी। अभी जो हमारा ये अभी आने वाले 7 दिन की जो हमारी कार्रवाई है, उसमें हम अपनी जो टीम्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। हर जिले में हमारी नंबर ऑफ टीम्स हैं वो बढ़ेंगी, हमारे स्टैटिक नाका है वो भी बढ़ जाएंगे। हमारे जो लाइसेंसी हैं, चाहे होलसेल गोडाउन है, वो किसी तरह के कूपन या किसी इस तरह की चीज़ों का कोई और तरीके से, कोई डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इस तरह का इनपुट हमें मिलता है कि वो कोई कूपन यूज़ कर रहा है या कोई और माध्यम यूज़ कर रहा है, तो हम उसको बड़ा सख्ती से उसको डील करेंगे। और
और मैं बड़ा ओपनली मीडिया के सामने बताना चाहूँगा, उसका एक्साइज एक्ट के तहत उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है और उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, और आने वाले समय के लिए वो एक्साइज की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सर, ऊना एक बॉर्डर एरिया है, तो लगातार ये भी होता है कि पंजाब से जो है यहाँ पे दारू आती है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई? देखिए, पंजाब और जितना भी एडजॉइनिंग एरिया है जहाँ से हमें इनपुट मिलती हैं शराब की, वहाँ से या तो रजिस्टर्ड ब्रांड भी स्मगल होने का चांस रहता है, या फिर ऐसी भी कच्ची शराब होती है जिसको यहाँ पे बॉटल्स में फिल किया जाता है। जैसे हमने नूरपुर के एरिया में अभी इलेक्शन के समय में लगभग 2 लाख लीटर हमने शराब पकड़ी, और वो हमने पंजाब की जो एक्साइज विभाग की टीम थी, एक्साइज पुलिस थी, उनके साथ ज्वाइंट हमने रेड कंडक्ट की है और 2 लाख लीटर के करीब पकड़ी है, उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। आप देखिए, अगर आपको वीडियो या फुटेज वहाँ पे हम आप सबके साथ साझा होती है लोकल मीडिया के साथ, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अभी हाल ही में हिमाचल गवर्नमेंट ने हाल ही में इस विभाग को एक्साइज पुलिस देने के लिए एक कवायद शुरू की है, जिसका अभी उसका जो रिक्रूटमेंट का है हिमाचल पुलिस के थ्रू जल्द हो जाएगा, और हमारे विभाग के पास भी अपनी एक एक्साइज पुलिस होगी। वो खासकर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और हमारे जो अधिकारी हैं बॉर्डर एरियाज़ में चेकिंग कर रहे हैं, उनके साथ रहेगी, और उनका काम प्योरली एचपी एक्साइज एक्ट के मद्देनज़र कार्रवाई करना है, और जो इस तरह की कोई अगर गलत कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको उसी समय स्टॉप। सर, ऐसे भी मामले पकड़े गए हैं जहाँ से पंजाब के जो बाहर से ब्रांड आते हैं स्पेशली, और यहाँ पे नकली ब्रांड करके बनाते हैं, उस मामले में? देखिए, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो ऐसे ब्रांड जिनके ऊपर होलोग्राम नहीं है और वो फर्जी शराब है, फेक है, हो सकता है किसी बड़े ब्रांड का वो नाम मिसयूज कर रहे हैं, और एक ऐसा भी, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा भी है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने लोगो हमारे जो होलोग्राम्स है उसको मिसयूज किया है। सर, आप बैटरी जी लाओ दिखाइए आप। ये बाहर से है, इसके कोई होलोग्राम नहीं है। बीआईयू पे हमारी एक बीआईयू पॉलिसी है एक्साइज, तो उसमें हमारा एक होलोग्राम होना चाहिए और एक स्ट्रिप लगी होनी चाहिए जिसमें हमारा एमआरपी होता है और ये लिखा होता है लोगो जैसा कि। लेकिन क्या ये नकली? इससे ये प्रतीत होता है कि ये सर शराब असली है जी? देखिए, अभी इसको हमने सैंपल दिया है, सैंपल के लिए भेजेंगे इसको। तो ये होलोग्राम नहीं है, मतलब हिमाचल की नहीं है, ठीक है, चंडीगढ़ मिलती है, चंडीगढ़ की या बाहर पंजाब की हो सकती है। और देखिए, मैं इसमें ये कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगी, हम इसकी सैंपलिंग करवा रहे हैं। ये हमने पकड़ा, ये हमारे स्टिप होनी चाहिए इस पे जो बीआईओ ब्रांड है, और हमारा होलोग्राम होना चाहिए। तो होलोग्राम के बीआईओ L1B होते हैं, LBI होते हैं, उनको हमने होलोग्राम इशू होते हैं, वो इन पे लगे होने चाहिए और एक स्टिप होनी चाहिए। और तो ये होलोग्राम नकली है। ये तो ब्लैक बॉक्स तो यही बनती थी ना पहले। ये आपको दिखा रहे हैं, ये आज के समय में ये होलोग्राम फंक्शनल नहीं है। ये होलोग्राम डुप्लीकेट है। हाँ, ये 2019 से पहले ये होलोग्राम यूज होता था, मतलब ये सीरीज यूज होती थी। अब इसकी ये मैटर जो है ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए है, और हम इन दोनों मामलों में अभी पुलिस के पास मामला दर्ज करवा रहे हैं, और हम बैकवर्ड लिंकेज इसका ट्रेस करते हुए हम इस पर फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं, और बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे हम इस पर। ये हमने कल जब रात को हमने छापेमारी की है तब ये चीज़ें हमने पकड़ी हैं। ये असली होलोग्राम है, नया होलोग्राम है। इसकी सीरीज हमारे पास ऑनलाइन इस चीज़ का रिकॉर्ड होता है। हम इसकी सीरीज इसकी जब हम ठेके पे जाते हैं, चेक करते हैं, तो सीरीज इसकी जांच लेते हैं। इस पे जो सीरीज है ये हमारे जो रिकॉर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये कहीं से स्मगल करके आई है और फर्जी है ये। जी, फिर इसको उठा लीजिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। वैसे सभी जिलावार नोटिफिकेशन होती है, परंतु एक्साइज विभाग एचपी एक्साइज एक्ट और पंजाब एक्साइज एक्ट और जो हमारी रूल्स हैं उसके मद्देनज़र हमने नोटिफिकेशन की है। जो भी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन थी, 48 घंटे पहले ड्राई डे डिक्लेयर हो जाएगा। 10 तारीख को शाम को 5 बजे से लेके 11 और 12 तारीख के शाम 5 बजे तक वो ड्राई डे में हमारी जो टीम्स होंगी बड़ी एक्टिवेट होंगी और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट उस समय चला होगा। अगर किसी पर्सन के पास
कोई इस तरह का वायलेशन हो गया उसमें नो कंप्रोमाइज़ और सीधा के सीधा FIR और उसमें मामला दर्ज करके उसमें हम HP एक्साइज एक्ट के थ्रू हम कार्रवाई 2 दिन करेंगे। ड्राई डे रहेगा। 2 दिन ड्राई डे रहेगा, 10 तारीख शाम को 5 बजे से लेके 12 तारीख शाम को 5 बजे। सर ड्राई डे में क्या क्या रहेंगी सर? देखिए बॉर्डर एरिया के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे 3 किलोमीटर तक जो दुकानें हैं, हिमाचल के बॉर्डर से 3 किलोमीटर उस स्टेट तक जो दुकानें मतलब हमारी जो लिकर वैंड हैं वो बंद रहेंगी, और उसके अलावा पूरे स्टेट में जो लिकर के वैंड है उन 2 दिनों में बंद रहेंगे। अदरवाइज वो जो मार्केट्स में वो तो खुली रहेगी। हाँ, देखिए बाकी चीज़ें नॉर्मल काम करेंगी, और जो आपके जिला के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उस चीज़ में ज़्यादा बता पाएंगे। हमारा एक्साइज एनफोर्समेंट का काम है। 3 किलोमीटर विदिन 3 किलोमीटर। जी, हमारे जो एक्साइज वैंड है बॉर्डर के 3 किलोमीटर के अंदर 48 घंटे के लिए बंद है। थैंक यू।